जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल हाईकोर्ट पहुंचा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईकोर्ट की तीनों बेंच में कैविएट दायर की है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में कानूनी अड़चनों से बचने के लिए कैविएट दायर की। 17 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षाएं होने जा रही हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। कॉलेज की ऑफलाइन परीक्षाओं को चुनौती के बाद याचिका दायर की गई है, तो कैविएट दायर की है 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। दुर्गेश इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, कैविएट याचिका दायर कर दी है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये एक तरह की कानूनी प्रक्रिया है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अपनाई गई है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई एग्जाम बोर्ड एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट जाता है या हाईकोर्ट में आपत्ति दायर करता है तो सबसे पहले इस कैविएट के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल का विचार जो है हाईकोर्ट जाने और उसके बाद कोई किसी तरह का निर्णय ले। देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं 10वीं के और 12वीं के, तो इन बोर्ड एग्जामों को ऑफलाइन करा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल, यानी कि छात्रों को स्कूल जाकर परीक्षाएं देनी होंगी। और वर्तमान में कोविड परिस्थितियां अभी भी कायम है, तीसरी लहर का दौर लगातार जारी है और इस बीच अगर कोई इन परीक्षाओं को चुनौती हाईकोर्ट में देता है तो उस कानूनी अड़चनों से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये तरीका अपनाया है। दरअसल मैं आपको बता दूं ये तरीका क्यों अपनाया गया है, क्योंकि हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से, जिसमें जो कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित ऑफलाइन कराई जा रही हैं उन्हें चुनौती दी गई थी। हालांकि ये याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी थी, खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जब कॉलेज प्रबंधन या उच्च शिक्षा विभाग तमाम तैयारियों के साथ ये परीक्षाएं आयोजित करा रहा है तो फिर परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए, ऑफलाइन ही होनी चाहिए। तो इस मामले को लेकर ये माना जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को अंदेशा था कि इस बार भी कोई अड़चनें पैदा हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये उम्मीद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही कर ली थी कि कुछ अड़चनें पैदा हो सकती हैं, इसलिए पहले ही कैविएट याचिका दायर कर दी। बिल्कुल, देखिए आशंका थी क्योंकि अभी भी जो कोरोना की तीसरी लहर है वो जारी है और रोजाना भले ही संख्या कम हुई है संक्रमित मरीजों की आने की, लेकिन अभी भी संक्रमित मरीज सामने निकल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के मामले को लेकर कोई भी अभिभावक संगठन या कोई भी छात्र या कोई भी सामाजिक संगठन इन परीक्षाओं को चुनौती हाईकोर्ट में दे सकता था और इसीलिए इस तरह की कैविएट दायर की है, ताकि अगर हाईकोर्ट में ये कोई भी याचिका या कोई भी जनहित याचिका बोर्ड एग्जाम को लेकर दायर की जाए तो उसमें सबसे पहले जो विचार है माध्यमिक शिक्षा मंडल से हाईकोर्ट जाने और इस कैविएट दायर करने के बाद अगर कोई हाईकोर्ट इन परीक्षाओं को चुनौती देता है या ऑफलाइन परीक्षाओं आयोजित कराने की प्रक्रिया को चुनौती देता है तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही विचार इस पर हाईकोर्ट जानेगी और उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का फैसला लेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने खुद सुन लिया है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा कराने के हर संभव प्रयास कर लिए हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इन बोर्ड परीक्षाओं को न रोक पाए, इसके लिए एमपी बोर्ड ने पहले से ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, जिससे अब इन बोर्ड परीक्षा का रुकना बिल्कुल असंभव है। अर्थात अब ये बोर्ड परीक्षाएं 17 तारीख से स्टार्ट होकर ही रहेंगी। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को और ही बम्पर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तो एमपी बोर्ड ऐसी हार्ड कॉपी भी चेक कर सकता है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस पर एमपी बोर्ड ने कहा है कि पेपर आपके सरल आएंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा के पेपर सरल आए हों? तो इस धोखे में मत रहिएगा, पेपर आपका कठिन से कठिन आएगा। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करने के तरीकों को चेंज कर दीजिए और बम्पर पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आप बम्पर पढ़ाई नहीं करेंगे तब आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे और अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तब तो आपका करियर गया। इसलिए पढ़ाई करिए। और हाँ दोस्तों, एमपी बोर्ड से कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।